So, mistakes of the Pokemon anime. So, today we are going to talk about what mistakes Pokemon has done in its series regarding its protagonist, dubbing, and everything. The video is going to be interesting और इसमें हम सभी बात करेंगे ऐसे 5 पोकेमॉन कंपनी की मिस्टेक्स के बारे में जो कि लाइक होनी नहीं चाहिए थी बट एग्जैक्टली हो गई. So here comes the number 1. Pokemon Horizon's protagonist still remains the complete focus. तो यार जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पोकेमॉन एनिमे जो है वो हर एक सीरीज़ में जो अपना फोकस है वो कहीं ना कहीं ऐश के ऊपर और उसके कंपेनियंस दोनों के ऊपर रखता था 50-50. हाँ, मैं मान सकता हूँ कि कई सारे ऐसे एपिसोड्स हैं सीरीज़ में जहाँ पे ऐश कंप्लीट फोकस रहा है, बट मेजॉरिटी ऑफ द एपिसोड्स में कहीं ना कहीं अदर कंपेनियंस भी फोकस में थे. एंड इफ़ यू सी पोकेमॉन जर्नीज़, वहाँ पे गो के ऊपर कितना फोकस किया गया है, बट यहाँ पे पोकेमॉन हॉरिजोन में सारा का सारा फोकस पोकेमॉन के प्रोटैगनिस्ट को मिला हुआ है. And if I tell you, as much as the Pokemon anime has developed itself so far, it is the moment to focus on character development of all the characters simultaneously, but Pokemon anime is not able to do it. But कहीं ना कहीं Pokemon anime जो है वो अपना जो entire focus है वो कहीं ना कहीं Pokemon anime के जो protagonist है रॉय के character development को दे रही है, and that can be counted as the mistake by the Pokemon company caused by negligence. See, the second mistake that is done by the Pokemon company is the introduction of the new evil team, the Explorers. यार मतलब सच में अगर कोई एविल टीम इंट्रोड्यूस करनी थी तो यार पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट जैसे करते हैं ना, वो ऐसे क्यों पोकेमॉन एविल टीम्स ला रहे हैं जो कि एज इनकॉम्पिटेंट एज टीम रॉकेट है. सो द रीज़न फॉर माई स्टेटमेंट कि द एक्सप्लोरर्स एविल टीम एज बैड है एज द टीम रॉकेट because this nefarious organization seem capable only on the surface, but when they try using immoral tactics to counter Horizon's protagonist, they always fail to do so. Even if we talk about the explorers in the game, they are much more intimidating. क्योंकि यहाँ पे जो पोकेमॉन है हॉरिजॉन का गेम है उसमें एविल टीम अनदर लेवल पे, वहाँ पे चीज़ें भाई डरावनी है, पर यहाँ पे एनिमे में ऐसा नहीं है. एंड देयरफॉर दिस इज़ द अनदर ओवरसाइट और मिस्टेक डन बाय द कंपनी. तो पोकेडियंस, आवर नेक्स्ट मिस्टेक इज़ that Pokemon Horizon's episodes feature some of the team attacks that are really absent from the Pokemon game. देखो यहाँ पे बात समझो, जैसे Pokemon गेम जो है वहाँ से ये अडेप्टेशन होता है Pokemon एनिमे का. पहले गेम बनता है फिर एनिमे बनता है, as you already know, right? But the matter here is that in Pokemon Horizon there are several team attacks that are missing in the original game series. Combination attacks are mostly missing from the game. Therefore, on one side, anime used to adapt everything from the games, and now eventually they don't. और यही कारण है कि पोकेमॉन एनिमे एक और नेग्लिजेंस के वजह से मिस्टेक यहाँ पे कर रही है. थ्रू आउट ऑल द सीरीज अंटिल नाउ जो गेम होता है वहीं से अडेप्टेशन आता है पोकेमॉन एनिमे का. मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक अटैक्स, पोकेमॉन बैटल्स एंड मच मोर, समटाइम्स ऑल्सो द स्टोरी लाइन. बट दिस टाइम वॉट पोकेमॉन हैज़ डन इज समथिंग डिफरेंट. Like they are not adapting things from the original game. Let me give you an example कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ actually. So Ash Ketchum is the biggest user of combination attacks, जो कि उसने काफ़ी बार सीरीज़ में यूज़ किए हैं जब तक वो पोकेमॉन एनिमे में था. But certain members of explorers also use these attacks. Like स्पाइरल जो है एक्सप्लोरर्स का, उसने ये अटैक यूज़ किया था जो कि कहीं ना कहीं एक मिस्टेक थी, बिकॉज दिस अटैक डजेंट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल गेम. पोकेडियंस, हियर इज द अनदर वन. सो ऐश केचम्स वर्स्ट क्वालिटीज आर स्टिल विजिबल इन रॉय. सो मोस्ट ऑफ अस ऐश केचम के इन वर्स्ट क्वालिटीज से तो अवेयर है ही कि वो बहुत इम्पेशेंट है और ही मिसेस आउट ऑन पोकेमॉन्स एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन.
और ये जो लेगेसी है ये पोकेमॉन कंपनी ने अभी भी बनाई हुई है, नहीं ऐश के साथ नहीं, पर पोकेमॉन के अनदर प्रोटैगनिस्ट रॉय के साथ. सो रॉय इज नियरली एज मच इम्पेशेंट एज एश केचम एंड ऑल्सो बोथ आर टू लाउड एंड दे ऑफन डू थिंग्स विदाउट थिंकिंग. जैसे एश भी कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बिना सोचे समझे करता है और अपने आप को और अपने कंपेनियंस को प्रॉब्लम्स में फंसाता रहता था. I would say Pokemon Company could have made Roy more compelling or at least different than Ash himself. Therefore, it's considered as a mistake. So here comes the next one. So Pokemon Company actually don't provide good dubbing for Pokemon Horizon series. जैसे most of the fans के जो opinions हैं, जो reviews हैं dubbing को लेके, वो बढ़िया नहीं है. And what most of the fans say is like जो English dub है वो तो और ज़्यादा ख़राब है जापानीज डब से. तो ऑलमोस्ट एवरीवन टेल कि पोकेमॉन हॉरिजोन का जो डबिंग है वो डिसेंट नहीं है. एंड एज आई टोल्ड यू, मैनी फैंस फील मोस्ट ऑफ द इंग्लिश एंड जापानीज डब इजंट वेल इनफ. मैनी कैरेक्टर डब डोंट फिट देयर पर्सनैलिटी. देयरफॉर ए अनदर कास्टिंग मिस्टेक डन बाय द कंपनी. सी पोकेमॉन सीरीज़ जब तक ऐश के साथ थी, जब तक ऐश के साथ चल रही थी, तब तक जो डबिंग था उसका जो मोस्ट ऑफ द रिव्यू था वो कहीं ना कहीं डिसेंट था कि हाँ ठीक ठाक चीज़ें चल रही हैं, पर्सनैलिटी में फिट भी हो रही हैं. लाइक सातोशी का एश केचम का इंग्लिश डब भी कहीं ना कहीं बेहतर था. बट इवेंचुअली नाउ व्हेन पोकेमॉन हॉरिजोन सीरीज इज गोइंग ऑन, तो यहाँ पे जो भी लोग उसे देख रहे हैं उन्हें ये फील हो रहा है कि ये यहाँ पे चीज़ें जो हैं पर्सनैलिटी में फिट ही नहीं हो रही हैं. एंड आई डोंट डिसएग्री कि कुछ लोगों को सही भी लगता है कि ओके दिस इज़ द डब एंड इट्स ओके फाइन, वी आर फाइन विद इट. बट यहाँ पे कुछ लोग हैं या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल हैं जो कि पोकेमॉन एनीमे पहले से ही देखते आ रहे हैं एंड नाउ वो अब इस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें समझ आता है डिफरेंस. और दिस इज़ द रीज़न कि लोगों को लगता है कि पोकेमॉन कंपनी को कहीं ना कहीं कास्टिंग सही करनी चाहिए थी वॉइस एक्टर्स की. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जापानीज डब एंड इंग्लिश डब ऑफ पोकेमॉन हॉरिजोन एपिसोड्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो पोकेडियंस, दिस वाज द लिस्ट. लेट मी know how was it. I hope you liked this video. Do follow me on Instagram. We have the link in the description. And see ya in the next video.